सीधा शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम छोटू सिंह रावड़ा के उस बेहद लोकप्रिय और दिल को छू लेने वाले भजन की बात करने वाले हैं, जिसमें भक्ति और घोर निराशा दोनों का एक बहुत ही गहरा संगम देखने को मिलता है। मतलब ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं है, ये इंसान के मन की उस भयानक उलझन और फिर एक ईश्वरीय शक्ति पर उसके एकदम अटूट भरोसे को समझने की एक बहुत ही खूबसूरत यात्रा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा इन शुरुआती शब्दों पर गौर कीजिए। अंधेरों की नगरी से कैसे मैं पार जाऊं। ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब इंसान हर तरफ से टूट जाता है, हार मान लेता है और दूर दूर तक कोई रास्ता नहीं सोचता, तब अंदर से जो एक बेबसी की पुकार निकलती है ना, ये बिल्कुल वैसी ही है। ये लाइन सीधे सीधे उस दर्द को बयां करती है जो कभी ना कभी जीवन में हम सभी ने महसूस किया होगा। तो हमारा पहला विषय है अंधेरों की नगरी। इस भजन की असली ताकत को अगर समझना है तो हमें उस मानवीय संघर्ष को देखना होगा जिसकी यहाँ बात हो रही है। ये अंधेरों की नगरी असल में क्या है? ये हमारी दुनियावी तकलीफों, हमारे अकेलेपन और हमारी हार का प्रतीक है। जब ऐसा लगता है कि चारों तरफ से मुसीबतें टूट पड़ी हैं, तो इंसान खुद को इसी नगरी का वासी समझने लगता है। एक ऐसी जगह जहां रोशनी की कोई किरण ही नजर नहीं आती। यहाँ पर जो तुलना की गई है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। एक तरफ हमारे सांसारिक संघर्ष हैं, जैसे जीवन के बड़े बड़े तूफान, वो अनजान रास्ते जहां हम अक्सर भटक जाते हैं, और वो लोग जो अपने होकर भी अजनबी लगते हैं। और इसके ठीक विपरीत दूसरी तरफ वो ईश्वरीय राहत है जिसकी हम सभी कामना करते हैं। कोई ऐसा जो बस हाथ पकड़ ले, सही रास्ता दिखाए और बहते हुए आंसुओं को पोंछ दे। मतलब साफ है, संकट जितना बड़ा होता है, खाटू श्याम जी जैसे मजबूत सहारे की दरकार भी उतनी बड़ी होती है। जरा इन शिकायतों को देखिए। किसको रिश्ते गिनाऊं, किससे जात बताऊं मैं, या फिर क्या क्या जख्म दिए जग ने। इन बातों में दुनिया से मिले धोखे और अकेलेपन का जो दर्द है वो बहुत ही असली है। जब समाज और अपने लोग ही पीठ दिखा देते हैं तो इंसान की पहचान ही जैसे खतरे में पड़ जाती है। ये उन सभी की आवाज़ है जिन्होंने दुनिया से धोखा खाया है, और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम असल में किसके सहारे हैं। इन सांसारिक परेशानियों की गहराई को समझने के बाद अब हमारा दूसरा विषय है तीन बाण के धारी। अब यहां से पूरा आख्यान समाधान की तरफ मुड़ता है, उस देवता के आह्वान की तरफ जो इन सारे संकटों को हरने के लिए जाने जाते हैं। यहां से सारा ध्यान उस असीम शक्ति पर आ जाता है जो इस घने अंधेरे को चीरने की ताकत रखती है। तो ये तीन बाण के धारी आखिर हैं कौन? ये खाटू श्याम जी, जिन्हें बर्बरीक भी कहा जाता है, उनकी एक बहुत ही शक्तिशाली उपाधि है। ऐसा माना जाता है कि उनके पास तीन ऐसे अचूक बाण हैं जो किसी भी युद्ध का परिणाम अकेले ही तय कर सकते हैं। गायक यहाँ उसी अजय शक्ति को पुकार रहा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि जीवन की इन मुश्किलों और इस सांसारिक युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए वो चमत्कारी बाण अब चल जाने चाहिए। और यही वो वजह है कि उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। जो इंसान जीवन की सारी लड़ाइयां हार चुका है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उसके लिए ये अंतिम आसरा है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं और अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तब ये देवता खास तौर पर उन हारे हुए लोगों के रक्षक बनकर सामने आते हैं। यही बात उस घुटन भरी निराशा का एकदम सटीक जवाब है जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। अब आते हैं हमारे तीसरे विषय पर, सर्वोच्च बलिदान। इस गीत में जो इतनी गहरी श्रद्धा है, उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे महाभारत की उस पौराणिक कथा की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक आम प्रार्थना नहीं है। इसके पीछे एक ऐसा सर्वोच्च बलिदान है जिसकी मिसाल शायद ही पूरे इतिहास में कहीं और मिले। यहां पर आकर कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त मोड़ आता है। ये लाइन सुनिए, कृष्ण को जिसने दान दिया उस दानी के आगे। ये भक्ति के एक ऐसे असाधारण काम के बारे में है जो इस देवता को बाकी सभी से कहीं ऊपर ला खड़ा करता है। जरा सोचिए, एक ऐसा दानी जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को ही कुछ दान में दे दिया हो। बस यही एक विचार इस पूरे भजन के भावनात्मक वजन को कई गुना बढ़ा देता है। जब हम कृष्ण को दान की बात करते हैं तो ये सीधे बर्बरिक की उस अमर कथा से जुड़ता है। याद है ना वो कहानी? महाभारत युद्ध की तैयारी हो रही थी, वेश बदलकर आए भगवान कृष्ण से उनकी मुलाकात हुई और फिर लौकिक संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना ही शीश दान कर दिया। बिल्कुल, ये वही सर्वोच्च बलिदान है जिसकी वजह से उन्हें आज खाटू श्याम के रूप में पूजे जाने का शाश्वत आशीर्वाद मिला हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे और आखिरी विषय की ओर, अटूट विश्वास।
भारी अंधकार और भगवान की उस सर्वोच्च शक्ति को समझ लेने के बाद अब यह गीत अपने अंतिम भावनात्मक पड़ाव पर पहुंचता है। यहां आकर सारी शिकायतें, सारी बेबसी और प्रार्थनाएं एक बेहद मजबूत, न टूटने वाले विश्वास में बदल जाती हैं। ये सचमुच अंधकार से प्रकाश की ओर एक बहुत बड़ी छलांग है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प चीज होती है। गायक कहता है, छोटू की विपदा को बाबा आग लगाओ ना। ध्यान दीजिए, छोटू सिंह रावणा ने यहां सीधा अपना नाम डाल दिया है। ये अब कोई आम प्रार्थना नहीं रही, ये तो अपनी खास परेशानी को तुरंत खत्म करने की एक मांग है। अपना नाम शामिल करके उन्होंने इसे इतना व्यक्तिगत बना दिया है, जैसे ऐसा लगता है जैसे वो ईश्वर से एकदम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हों। और यही वो पल है जो इस पूरी कहानी को एक खूबसूरत अंजाम देता है। पर मुझे विश्वास था, आप आए बिना रह नहीं पाओगे। देखिए कितना शक्तिशाली बदलाव है ये। मदद मांगने की वो गुहार अब एक अटल निश्चितता में बदल चुकी है। ये साफ दिखाता है कि सच्चा विश्वास आखिर क्या होता है, जहां भक्त को पूरा यकीन होता है कि उसका भगवान उसकी पुकार सुनकर खुद को रोक ही नहीं पाएगा, वो आएगा ही आएगा। तो उस अंधेरों की नगरी को पीछे छोड़ते हुए यह पूरा विश्लेषण हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। क्या वाकई अटूट विश्वास हमारी सबसे गहरी निराशा को हमारी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। जिंदगी के सबसे भयंकर तूफानों के सामने भी पूर्ण विश्वास की यही ताकत इंसान को डटकर खड़े रहने का हौसला देती है। सच तो यही है कि सबसे मुश्किल वक्त में यही आस्था हमारे अस्तित्व की सबसे मजबूत ढाल बन जाती है। तो इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा।